कैसे हैं दोस्तों? कुछ सवाल बार-बार रिपीट हो रहे हैं। एक है क्या वाकई कल की कुछ दिनों में आ जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं, उससे पहले आपको करमपुर नाम के एक गांव की कहानी समझनी होगी। करमपुर एक काल्पनिक नाम है और इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक। किसी भी घटना या व्यक्ति से मिलना केवल एक संयोग है। तो दोस्तों शुरू करते हैं करमपुर की कहानी। करमपुर जो गांव है, वो एक विशाल गांव है और 10 गांव के बीच में है। करमपुर में एक बाजार है। उस बाजार में मान लीजिए 50 दुकानें हैं। तो वो जो 50 दुकानें हैं, वहां से व्यापार चलता है। करमपुर और 10 और गांवों का। दोस्त, अब उस गांव में एक नया व्यापारी आता है। उस व्यापारी का नाम कुछ भी रख लीजिए, अंकित रख लीजिए। अंकित दुकान खोलता है और वहां से हर दिन का 2 लाख रुपए का, यानी कि 7 लाख रुपए महीने का व्यापार शुरू कर देता है। अब दोस्तों, होता है कि उस बाजार में पूरा व्यापार ही 3 लाख रुपए प्रतिदिन का था। अब अंकित कहीं और से तो रुपए कमा नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? उस मार्केट में जितना रुपया था, 3 में से 2 लाख अब अपने जरिए पास करा रहा है। अब करमपुर में सारे बाजार की बैठक बैठती है। उस बैठक में यह तय होता है कि अंकित से सबको नुकसान पहुंच रहा है। अंकित को दुकान बंद करने का नोटिस पहुंचता है। अंकित गांव के प्रधान और बाकी पंचों से मिलता है। प्राइवेट मीटिंग होती है। अंकित अपने कारण गिनाता है उन्हें। कैसे 10,000 परिवारों को उसकी दुकान से फायदा हो रहा है। कैसे 50 दुकानदारों के फायदे के लिए आप ऐसा न कीजिए। पंच और प्रधान नहीं मानते। अंकित फिर दूसरी भाषा में बात करता है। अच्छा चलिए बताइए आपको कितना रुपया चाहिए। जितना भी वो दुकानदार दे रहे हैं मैं देता हूं। पांच और प्रधान तब भी नहीं मानते। वो बहुत फालतू के भाषण देते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं अंकित जी। लोगों के रोजगार खराब हो रहे हैं। गांव की इकोनॉमी पर फर्क हो रहा है। छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं और पूरे गांव के सामने कहते हैं हम अपने दुकानदार भाइयों को और इस गांव पर आंच नहीं आने देंगे। देखिए बाकी सब झूठ है। सत्य केवल इतना है कि अंकित के काम करते ही 50 दुकानदारों का व्यापार चला गया और अंकित का काम 10,000 परिवारों के लिए अच्छा था, उनके भले के लिए था। वो पैसा भी देने को तैयार है, पांच और प्रधान को, पर वो उस पर भी नहीं मान रहे। आप लोगों को लगेगा कि पंच और प्रधान ईमानदार है कि रिश्वत नहीं ले रहे। दोस्त, पंच और प्रधान ईमानदार नहीं है। बात यह है उन सब का रुपया उन 50 दुकानों में लग रखा है। अब अंकित उन पंचों को रुपए दे भी दे तो भी वो रुपया रिश्वत का ही रहेगा, बाहर का ही रहेगा। पंच कभी भी अंकित का ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो 50 दुकानें उन्हीं की हैं। एक तरह से अपना धंधा बर्बाद करके वो अंकित का काम क्यों चलने देंगे। पंच और दुकानदार मिलकर गांव को लूट रहे हैं, वो हर भरपाई पैसे की वहां से कर लेंगे। दोस्तों, करमपुर की कहानी समझ में आ गई आपको? अब आपको कल की समझाते हैं। आप सबको पता है कल की संत तो होगा नहीं, नौकरी पर भी नहीं होगा। अब दो ही काम रह गए, या तो वो कोई नेता होगा या बिजनेसमैन। नेता होगा तो भाषण नहीं देगा, ये कल्कि का काम नहीं है। तो पैसा कहां से आएगा? वो एक बिजनेसमैन भी होगा। दोस्तों, आपको करमपुर की कहानी बस हर गांव, शहर, राज्य और देश पर फिट करनी है। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि हर नेता बेईमान है, बहुत से ईमानदार भी होंगे। आप लोग जिसे भी फॉलो करते हो, मान लीजिए उस नेता को लेफ्ट करके बाकी सारे करमपुर के पंचों की तरह से हैं। आपको भी खुशी मिलेगी और हम भी फालतू की बहस से बच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम यहां पर कल्कि की बात कर रहे हैं। ज्यादा ज्ञान तो हमें है नहीं, पर संतों और भाष्यवाणियों के हिसाब से कोई ऐसा जैसा इस धरती पर पहले कभी आया ना हो, उदाहरण लोग राम और कृष्ण से दे रहे हैं। तो आप उस हर बात की कल्पना कर सकते हैं होने जा रही है, जिसकी आपने कभी कल्पना न की हो, अगर कल की सत्य है तो। दोस्तों, निराकार भी साकार हो जाए, आकार तो लगता ही है। सांसारिक जीवन के एलिमेंट्स तो लगेंगे ही कि कहानी ओपन में आए। मान लीजिए जो भी कल की है, अगर वो 10 लाख करोड़ की एंट्री पास करता है, तो दोस्तों पैसा वो बनाएगा नहीं। वो पैसा इसी मार्केट में से लगेगा, इसी में से घूमेगा। जो लोग 10 लाख करोड़ पहले से अपने यहां से घुमा रहे हैं, उनके पास से न होकर वो कल्कि के पास से घूमना शुरू हो जाएगा। इसका एक और अर्थ हुआ, गंगा का पानी गंगा में न जाकर के यमुना में जाने लगा, तो जो भी गंगा के पानी पर निर्भर थे, उनका क्या होगा? दोस्तों, कल्कि की एंट्री का आम जनता पर कोई नेगेटिव फर्क नहीं होगा, पर उन 50 दुकानदारों पर जरूर हो जाएगा, जो सारा व्यापार कंट्रोल में करके बैठे हैं। हमारी किसी भी बात को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके ना देखिएगा।
कि हम किसी पार्टी विशेष को बोल रहे हैं, हमारे लिए सब एक जैसी ही हैं, ईमानदार। पता है क्या है? अगर मार्केट से 10 लाख करोड़ एक बार में किसी ने घुमा दिया और उसके चैनल्स बदल दिए, तो मार्केट तबाह हो जाएगा। चलिए आपको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। एक बहुत विशाल मॉल बनाया गया, उसमें शॉपिंग सेंटर, फूड कोर्ट, शोरूम्स, मूवी हॉल सब रखे गए। शॉपिंग मॉल अच्छा खासा चल रहा है, पैसा आ रहा है। 4,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। उसके मालिक अरबों में खेल रहे हैं। बस एक दिन उस माल में पैसा पहुंचना बंद हो जाता है। सबसे पहले तो गिरेंगे उस माल के शेयर। शेयर गिरने से कंपनी की वैल्यू गई। जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो मालिक को पैसा जा रहा था, सब रुक गया। आगे सुनिए। जो शॉपिंग मॉल में सामान भरा गया, जो पैसा उसमें लगा, वो अटका रह गया, वो निकल नहीं सकता। जो उस माल को बनाने में रुपया लगा, वो भी फंसा रह गया। इतना रुपया फंसाने के बाद अब उस माल के मालिक और उसकी टीम को उलझना है कल किसे। समझ लीजिए एक युद्ध ही चल रहा है। कैसे उलझेंगे, किसे से आप उलझ पाओ, उससे पहले आपको उसके बारे में कुछ पता होना जरूरी है। उस माल में जितनी भी वर्किंग फोर्स काम कर रही है, जो भी उनका अनुभव है, जिस भी तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, वो कल की के सामने फैल हो जाएगा। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। भविष्यवाणियां भी यही है। मैं बस आपको कारण बता देता हूं, भविष्यवाणियां सही हो कहां जाएंगी। आप लोग जब भी पढ़ाई करते हो और आगे बढ़ते हो उसमें, आप ये समझिए, आपकी शिक्षा आपको किसी खास चीज के लिए तैयार करती है। कोई किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। कोई विज्ञानम समझता है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई ब्रांड डेवलप करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है। ये सब एक समस्या है, आप उसे सुलझाने के एक्सपर्ट हो जाते हो। कल की नाम की चुनौती इस धरती के आगे कभी आई नहीं। तो वो जो 4,000 कर्मचारियों की टीम करेगी क्या? किससे उलझेगी? किसे बुलाएगी? वो बस एक ही काम करेगी, बता देता हूं मैं क्या। उसके जो भी मालिक है वो समझेंगे कि समस्या हमारी समझ में आ गई। चलो कुछ और पैसा लगाते हैं। पैसे से बुद्धि बल सब लेते हैं। ठीक है, उसके पास पैसा है, बल बुद्धि है। पर कल्कि के पास सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। वो मालिक अभी एक बात नहीं समझ पा रहा। वो जिस भी समस्या को समझ रहा है कि इसका समाधान उसे मिल गया, हो सकता है समस्या उसे दिखाई ही उतनी जा रही हो। वो जैसे ही अपने सारे सोर्स इस्तेमाल करेगा, समस्या फिर भी वही रहेगी। वो सब कुछ लगा देगा, फिर भी वही रहनी है। दोस्तों, वो माल नहीं चलना तो नहीं चलना, क्योंकि कल्कि से निपटने के लिए वही शिक्षा लेनी होगी जो कल्कि के पास है, और उसके लिए कृष्ण महादेव और उनकी प्रकृति माया सब लग जाएगी। अब चलिए हम वापस करमपुर चलते हैं। वही अंकित, वही पंच, वही देशगांव। अंकित ने हर तरह से समझा लिया, पर पंच मान नहीं रहे। तो अंकित ने अपना रूप और कुछ विशाल किया, कुछ और विकराल किया। अब पंचों को यह पता चला कि अंकित को अगर मना किया, तो अंकित उन सबकी पंचों की पोजीशन को नुकसान पहुंचा सकता है। अंकित की पहुंच विधायक तक है। पच भी पुराने चावल हैं, उन्होंने सांसद तक पहुंच लगा ली। कल्कि की पहुंच मंत्री तक है। दोस्तों, ये केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। माल का मालिक जितने भी रिसोर्सेज लगाएगा, कम ही रहेंगे। जो भी कल्कि है, जरेनिया, वो फिर 10 लाख करोड़ की एंट्री पास कर देगा, फिर कर देगा। बस 3 एंट्रीज और इस धरती का सबसे पावरफुल आदमी वही है। पर इस पूरी धरती को कंट्रोल में लेने के लिए इससे कहीं विशाल पावरफुल एंट्री चाहिए होगी। जो भी कल के है वो भी कर देगा। अब आप इसी बात को 10 लाख करोड़ पर फिट करके देखो। ये जंग उन लोगों से शुरू हो जाएगी जो देश में सबसे पावरफुल है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, वो सब सदियों पहले लिख दिया गया है। आप बस करमपुर की कहानी याद रखो। पर दोस्तों, जो भी युद्ध जैसा अगर होना है, वो टाला जा सकता था, टाला जा सकता है। अगर कल की सत्य है और भारत में ही है, तो एक बात मानकर चलिए, वो बहुत अच्छा डिप्लोमेट है। जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा था कि कृष्ण से बेहतर कोई डिप्लोमेट नहीं। पर उस रोल में समस्याएं हैं। जब कृष्ण थे ना इस धरती पर, तब इंटरनेट, 5G, AI जैसी चीजें नहीं थीं। कृष्ण की कहानी ने समय लिया होगा कहीं तक भी पहुंचने में। अब दोस्तों, समय बदल चुका है। कुछ भी करो, बस एक क्लिक में खबर यहां से वहां पहुंच जाती है, सारी दुनिया भर में फैल जाती है। अगर खबर झूठ है तो वायरल तो वो हो जाती है, पर बीच कहीं निबट जाएगी। खबर सच है, जबरदस्त है और काम की है तो वो बेशक अपना कुछ समय ले, पर अगर बाहर निकली फिर रुकेगी नहीं। चलिए डिप्लोमेसी क्यों जरूरी है और इसके क्या नुकसान है। चलिए कुरुक्षेत्र पर क्या कृष्ण पूरा युद्ध खुद नहीं निपटा सकते थे? उनके लिए तो एक झटके का काम था।
दोस्तों, ताकत हर जगह नहीं लगाई जाती, वो आखिरी ऑप्शन होती है। अगर काम शांति से हो जाए, डिप्लोमेसी से हो जाए, ठीक है। देखिए, ये बातें मैं आपको नहीं सिखा रहा। आप कृष्ण से न सीखिए, आप गीता से सीखिए। कृष्ण के एक्ट्स कृष्ण पर ही ठीक लगते हैं। मैं बस उनका नजरिया बता रहा हूं। हर बात पर शक्ति नहीं दिखाई उन्होंने। लोगों ने छलिया का नाम दिया, उन्होंने ले लिया। पर मारना अगर कर्ण को था, तो कर्ण को ही मारा। दुर्योधन को तो दुर्योधन को ही। किसी भी सही आदमी को चोट नहीं पहुंचे उन्होंने। क्या पता विकराल रूप में किसी निर्दोष को चोट लगती। आप लोगों को लगेगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बस दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई पक्ष थे। कौरव और पांडव तो सामने थे, फिर उसमें ईश्वर निराकार भी थे, आकर स्वरूप भी थे, माया प्रकृति सब शामिल थे। वही सब इस बार फिर होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो करमपुर की बची हुई कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। परेशान ना होइए, अगला वीडियो शाम, रात या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक आ जाएगा, जैसा भी हमें समय मिलता है। सबसे क्रिटिकल सवाल कल की कब आएंगे, आपको इन दोनों वीडियोस में मिल जाएगा। और भी कई सवाल, जैसे कि भविष्यमालिका, समस्या क्या है, समय सीमा, सब अगले वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम कल्कि को इज्जत नहीं देते, दोस्तों क्षमा चाहते हैं, इसीलिए लिए मित्र स्वरूप देखा है तो नहीं बन पा रही वो आदत। चलिए बात करते हैं वीडियो में।